हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके यूपी लेखपाल के सभी विषयों की 1000 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी के 1000 क्वेश्चन सीरीज का डे 1। ये सिर्फ एक सीरीज नहीं होगी, ये आपकी तैयारी करने के लिए आपको एक डायरेक्शन देने का तरीका होगा। यहाँ हम सिर्फ सवाल को समझेंगे नहीं, बल्कि अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए, अपने एग्जाम्स के सारे कंफ्यूजन को दूर करते हुए इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। लोग अक्सर ज्योग्राफी को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन हम ऐसी गलती नहीं करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग लेते हुए इसको अप्रोच करेंगे। तो चलिए डे 1 की शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 के साथ। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास माउंट डियावोलो, माउंट थ्विलर, सैडल पीक, माउंट कोयोबो या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सैडल पीक। सैडल पीक जो है वो उत्तरी अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ? उत्तरी अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। और ये दोनों ही द्वीप समूह यानी अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी भी है। सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस प्राचीन भारतीय नगर से मध्य रेखा पार करती थी, जिसे ग्रीनविच मेरिडियन को अपनाने से पहले भारत की प्रमुख मेरिडियन माना जाता था? वाराणसी, मुंबई, पटना, उज्जैन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उज्जैन को जो प्राइम मेरिडियन है उसके एक्सेप्टेंस से पहले मध्य रेखा माना जाता था भारत की। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अब भारत का जो प्राइम मेरिडियन है उसको किसको माना जाता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? लाल सागर, दक्षिण चीन सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर आपने भारत का नक्शा देखा है और सही तरीके से देखा है, तो अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, तो इस तरफ अरब सागर, ठीक है, अरब सागर, इस तरफ बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल, और इस तरफ बात करें तो इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर जो है देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और बात करें डायरेक्शंस की, तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब वो पूछ रहा है कि पश्चिम यानी वेस्ट में कौन सा सागर स्थित है, तो कौन सा सागर स्थित है आपका? अरब सागर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? यानी कि भूमि सीमा की बात हो रही है, तो ऑप्शन है आपके पास 9, 6, 5, 7 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत का नक्शा बना लेते हैं, क्योंकि हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग भी जनरेट करनी है। ठीक है, एक भारत का नक्शा रफली बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा भारत का नक्शा तैयार हो गया, रफली बनाया है। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए। तो वो कह रहा है कि भारत की भूमि सीमा की बात करें तो सबसे पहले भारत की भूमि सीमा यहाँ से देखेंगे हम, तो पाकिस्तान के साथ शेयर होती है, फिर अफगानिस्तान के साथ, फिर चाइना के साथ, चाइना के नीचे यहाँ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, ठीक है, तो कितने देश हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कितने देशों के साथ भूमि सीमा साझा हो रही है? तो 7 देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है भारत। और बात करें जल सीमा की, ठीक है, जल सीमा की, तो 2 देशों के साथ, एक तो मालदीव और एक श्रीलंका। ठीक है, मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, और अगर टोटल में पूछे कि भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो 9 देशों के साथ सीमा साझा करता है। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा है कि कितने देशों के साथ भूमि सीमा है वो साझा करता है, तो सिर्फ 7 देशों के साथ, टोटल 9 देशों के साथ करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है? अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल या सिक्किम। फिर अगर आपने भारत का नक्शा देखा है तो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ सीमा साझा करता है। तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की बात करें तो बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बांग्लादेश के साथ। सिक्किम जो है नेपाल के साथ और भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। लेकिन तेलंगाना किसी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, क्योंकि ये एक लैंड लॉक्ड स्टेट है।
ठीक है, इसके चारों तरफ कोई अदर स्टेट्स हैं, इसीलिए ये लैंड लॉक्ड स्टेट है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाता है। चलिए प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ऑप्शन है आपके पास बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सबसे सही आंसर क्या बनता है आपका? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बांग्लादेश जो है वो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है भारत के साथ साझा करता है, जो लगभग कितनी 4096.7 किलोमीटर तक लंबी है। ठीक है, 4096.7 किलोमीटर तक लंबी है। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सबसे छोटी सीमा जो है वो कौन से देश के साथ साझा करता है भारत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो ऑप्शन है आपके पास बांग्लादेश, चीन, यूएई और नेपाल। अभी हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए थे कि बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत, तो ये तो नहीं हो सकता। चीन भी नहीं हो सकता क्योंकि चीन से अरुणाचल प्रदेश लगता है, हमने अभी देखा था। नेपाल हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश से भी लगता है और इधर आपका सिक्किम से भी लगता है, तो ये नेपाल भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि यूएई। प्रश्न 9, सिक्किम निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन है आपके पास नेपाल, भूटान, चाइना या ये सभी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी के साथ। जो सिक्किम हमारा राज्य है वो सभी देशों के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ भी करता है, भूटान के साथ भी करता है और चीन के साथ भी करता है। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन है आपके पास दमन और दीव, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका लक्षद्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब आपको ऑप्शन में, आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, इन सभी की कैपिटल बतानी है कि इन सभी की कैपिटल क्या है, यानी कि राजधानी। सभी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, इनकी राजधानी आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। प्रश्न 11, भारत का मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम रेखा कहां से भारत की स्टैंडर्ड टाइम यानी कि मानक समय रेखा है कौन से देशांतर पर? ये बताना है आपको कि कौन से देशांतर पर है। तो ऑप्शन है आपके पास 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, 83 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर या 82 डिग्री पूर्व देशांतर या 82 डिग्री 50 मिनट पूर्व देशांतर। तो इसका सही आंसर है आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? ठीक है, तो अभी हमने बात करी थी, अगर आपने पीछे वाले क्वेश्चन ठीक से और ध्यान से पढ़े हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, सेशल्स या ऑस्ट्रेलिया, मालदीव या म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, लक्षद्वीप और श्रीलंका। तो पड़ोसी देश वाले क्वेश्चन में हमने इस आंसर का जिक्र किया था, तो श्रीलंका और मालदीव जो है इसका सही आंसर हो जाता है। प्रश्न 13, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? 5, 7, 6 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कि भारत के 5 राज्य जो हैं वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं वो? सबसे पहले आ गया आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, सबसे पहले आ गया हमारा पश्चिम बंगाल, उसके बाद मेघालय, ठीक है, मेघालय के बाद मिजोरम, फिर त्रिपुरा और फिर असम। ठीक है, तो ये 5 राज्य जो हैं वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगले प्रश्न का है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ या इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें अक्षांश रेखाओं की, ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं? ये वाली होती हैं, और देशांतर कौन सी होती हैं? ये वाली होती हैं। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि उत्तरी अक्षांश यानी कि सबसे ऊपर जो अक्षांश जहां तक भारत की सीमा होती है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है हमारा। 37 डिग्री 6 मिनट जो है सबसे उत्तरी अक्षांश है, और इस पॉइंट को कहते हैं हम इंदिरा कोल। क्या कहते हैं? इंदिरा कोल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, चलिए उत्तर की तो बात हो गई। अब दक्षिणी अक्षांश यानी कि दक्षिणी बिंदु जो है भारत का, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दक्षिणी बिंदु भारत का कौन सा है। प्रश्न 15, पूर्वी तटीय मैदानों
के दक्षिण भाग को डैश तट कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास कोरामंडल, मालाबार, कोंकण या उत्तरी सरकार। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोरामंडल। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को डैश तट कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं भारत का नक्शा। तो भारत का नक्शा ऐसे है, तो वो कह रहा है पूर्वी तटीय मैदान, तो पहले पूर्वी तट पे पहुंचते हैं। तो पूर्वी तट ये हो गया हमारा पूर्वी तट, और इसके दक्षिणी भाग को यानी कि ये जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं कोरामंडल। ठीक है, कोरोमंडल बोलते हैं इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की समांतर कोई शहर है? ठीक है, किसी शहर के बारे में पूछा है जो बिल्कुल कर्क रेखा पर पड़ता है, और वो कौन से राज्य में है? तो ऑप्शन है आपके पास मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये कर्क रेखा है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये कितने स्टेट से होकर गुजरती है? ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने स्टेट से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले आता है आपका गुजरात। इधर से शुरू करते हैं, ठीक है, ऐसे इस तरफ से हो जाएंगे। तो गुजरात, ठीक है, उसके बाद राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 जो हैं राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर निकलती है। तो वो पूछ रहा है कि एक ऐसा शहर है जो बिल्कुल इसके समांतर है। ठीक है, तो वो कौन सा शहर है और किस राज्य में पड़ता है? तो ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि त्रिपुरा। और इसका कौन सा शहर? तो इसका उदयपुर शहर है। उदयपुर नाम का एक शहर है जो कि बिल्कुल इसके समांतर पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा था कि भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनती है? तो बांग्लादेश के साथ बनती है। चलिए प्रश्न 18, शरद विषुव यानी कि दिन और रात बराबर 2019 में कब था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 23 सितंबर। 23 सितंबर, ठीक है। कौन सा कह रहा है? शरद विषुव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स। जिसको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा वो इंग्लिश में देख लो। और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। अगर आपको हिंदी में कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश में उसे देख लेना, ठीक है। तो ऑटम इक्विनॉक्स जो है वो कब आता है? तो वो 23 सितंबर को आता है, ठीक है। ऑटम इक्विनॉक्स की बात करें तो इस दौरान यानी कि इस दिन जो दिन और रात होते हैं वो बराबर होते हैं। अब ऑटम इक्विनॉक्स की तो हमने बात कर ली। अब स्प्रिंग इक्विनॉक्स आप बताएंगे कि कौन सी तारीख को पड़ता है, ठीक है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स कौन सी तारीख को पड़ता है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ साथ तैयारी भी होनी चाहिए, प्रैक्टिस। प्रश्न 19, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात, झारखंड, असम या मिजोरम? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। आपको अगर क्वेश्चन ठीक से पढ़ा है, आपने ठीक से वीडियो देख रहे हैं ध्यान से, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। तो ऑप्शन है हमारे पास आपका 1 2 3 4, 1 3 4, 1 2 4 या 1 और 2। तो एक बार देख लेते हैं। गुजरात से देखो कर्क रेखा गुजरती है, झारखंड से भी कर्क रेखा गुजरती है, असम से क्या कर्क रेखा गुजरती है? नहीं, असम से नहीं गुजरती। और मिजोरम से गुजरती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है आपका 1 2 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है? ठीक है, इनमें से कौन सा जिला जो है भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो गंगटोक यानी कि सिक्किम में है। गंगटोक कहाँ है? सिक्किम की राजधानी, ठीक है, सिक्किम। जयपुर यानी राजस्थान, कुल्लू यानी हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और किन्नौर यानी ये भी हमारा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो अब ये पूछ रहा है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। तो पहले इनमें से देखो कौन कौन से राज्य जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं।
देखो सिक्किम भी करता है, राजस्थान भी करता है, हिमाचल प्रदेश भी करता है, यहाँ हिमाचल प्रदेश भी करता है। तो ये वाला जो ट्रिक है हमारी वो तो काम नहीं कर रही है, इसका मतलब हमको ये वर्ड उससे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किन्नौर जिला जो है हिमाचल प्रदेश का, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उस पर लगता है। चलिए प्रश्न 21, इनमें से कौन सा भारतीय क्षेत्र एक खाड़ी नहीं है? कच्छ की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी, या खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, या अकाबा की खाड़ी। ठीक है, तो देखो कच्छ की खाड़ी जो है वो भारत का क्षेत्र है, खंबात की खाड़ी भी भारत का क्षेत्र है, मन्नार की खाड़ी जो है वो भी भारत का क्षेत्र है, और अकाबा की खाड़ी जो है वो भारत का क्षेत्र नहीं है। ये किसका हिस्सा है? ये है लाल सागर का हिस्सा, लाल सागर का हिस्सा। जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको बताया जाएगा कि कौन सा सागर कहाँ पर है। ठीक है, तो ये लाल सागर का हिस्सा है जो कि कहाँ पर है? मिस्र में है, मिस्र, जो कि कहाँ पर है? मिस्र में है। ठीक है, भारत में नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह दक्षिण में कौन सा है? लक्षद्वीप, मिनिकॉय, कार निकोबार, या ग्रेट निकोबार द्वीप। कौन सा पूछ रहा है? सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्रेट निकोबार द्वीप जो है वो सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, या गुजरात। तो सबसे लंबा क्या पूछ रहा है? समुद्री किनारा यानी कि कोस्टल जो बाउंड्री है वो पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुजरात। गुजरात की जो सीमाएं हैं वो सबसे लंबी है। ठीक है, जो वो समुद्र में साझा करते हैं। चलिए प्रश्न 24, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? देखो अंडमान और निकोबार भारत का एक द्वीप समूह है, हमको पता है। तो वो पूछ रहा है कि निकोबार में, जो निकोबार द्वीप समूह है उसमें द्वीपों की संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन है आपके पास 9, 19, 204 या 300। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 19, यानी कि निकोबार जो आइलैंड है उसमें सिर्फ 19 द्वीप हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 25, भारत का वह कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन एंड दीव, या चंडीगढ़। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुडुचेरी जो है वो क्षेत्र में सबसे बड़ा है। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? फिर से वही क्वेश्चन है, देखो पाकिस्तान के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ भी लगती है, भूटान के साथ भी लगती है, और श्रीलंका के साथ भी लगती है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर देखो लैंड के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लैंड के बारे में पूछ रहा है, तो श्रीलंका के साथ नहीं लगती। श्रीलंका के साथ हम जल सीमा जो है साझा करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी। भारत से पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भारत से पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घिरा हुआ है? यानी कि भारत का कितना क्षेत्रफल जो है भारत ने कितना क्षेत्रफल घेर रखा है धरती का? तो 3.4, 4.4, 5.4 या 2.4। तो भारत ने धरती का 2.4% एरिया जो है घेर के रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, छठा, या सातवां। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सातवां। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर कौन सा है? सातवां है। अब आप बताएंगे कि पहला किसका नंबर है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन सा देश आता है? प्रश्न 29, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6,500 किलोमीटर, 4,200 किलोमीटर, 7,500 किलोमीटर, या 9,200 किलोमीटर। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि एक तो जो मेन लैंड है भारत का ये वाला जो क्षेत्र है, और उसके अलावा जो हमारा ये जो द्वीप है वो समूह है हमारे लक्षद्वीप और ये निकोबार एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो हैं, इनकी सीमाओं के साथ भारत की कुल तटरेखा कितनी लंबी है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7,500 किलोमीटर की तट रेखा जो है हमारी है। प्रश्न 30, भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से कितनी दूरी तक समुद्र में फैली हुई है? ऑप्शन है आपके पास 18 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, या 30 समुद्री मील। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12 समुद्री मील, जिसको हम इंग्लिश में टेरिटोरियल वाटर भी कहते हैं। ठीक है, टेरिटोरियल वाटर भी कहते हैं। ठीक है,
प्रश्न 31, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 13,400 किलोमीटर, 11,600 किलोमीटर, 9,800 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा मतलब जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है। प्रश्न 32, भारत का मानक समय यानी कि IST इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम किस वर्ष में लागू हुआ था? 1945, 1947, 1950 या 1952। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1947 में लागू हुआ था। प्रश्न 33, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में कौन से राज्यों से घिरा हुआ है? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है म्यांमार, चीन, थाईलैंड या बांग्लादेश। तो कौन कौन से राज्यों से घिरा हुआ है? देखो, ऊपर से बात करें तो ऊपर से चीन और इधर से म्यांमार और नीचे से बांग्लादेश। ठीक है, लेकिन वो पूछ रहा है कि त्रिपुरा के बारे में। ठीक है, लेकिन त्रिपुरा तो हमारा इस क्षेत्र में पड़ता है ना, तो ये अपने चारों ओर से, मतलब जितने 3 साइड से घिरा हुआ है और एक साइड से ये लॉक्ड है राज्यों से। तो 3 तरफ से जो ये घिरा हुआ है वो किससे घिरा हुआ है? वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, इंडियन अगर आप मैप देखेंगे तो इंडियन मैप इस तरीके से है ना, तो यहाँ त्रिपुरा पड़ता है आपका, यहाँ चाइना है और यहाँ म्यांमार है, यहाँ बांग्लादेश है। तो वो सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा है? वो बात कर रहा है त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा जो है अपनी सारी साइडों से, यानी कि तीनों साइडों से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है और एक तरफ से वो इंडियन स्टेट से घिरा हुआ है। ठीक है, प्रश्न 34, निम्नलिखित स्थानों में से एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास मालदीव, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो है उसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? अभी पहले क्वेश्चन में भी करके आ रहे हैं हम इसे। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश, 68 डिग्री 4 मिनट ईस्ट देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है आपका? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर, यानी कि ये जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कौन से देशांतर पर है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट के देशांतर में है। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। चलिए अगला प्रश्न है आपका असर्शन एंड रीजंस का। तो असर्शन दे रखी है आपको, भारत के पश्चिमी तट की विशेषता कई समुद्री बंदरगाहों की स्थिति है। पश्चिमी तट गहरे समुद्र के पानी का प्रमाण है। तो ऑप्शन है आपके पास दोनों सही हैं और ए जो है वो आर की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए गलत है लेकिन आर सही है। अगला ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि दोनों सही है पर आर जो है सही व्याख्या नहीं करता है ए की। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों सही है, क्योंकि भारत के जो पश्चिमी तट हैं, ज्यादातर हमारे बंदरगाह जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो इसी तट पर मौजूद हैं। और जो यहाँ का पानी है यानी पश्चिमी तट कौन सा वाला है हमारा? ये वाला जो तट है, ठीक है, ये मुंबई वाला जो क्षेत्र है, मुंबई इस तरफ ही पड़ता है ना, तो पश्चिमी तट गहरे समुद्र के पानी का प्रमाण है। तो ये भी करेक्ट बात बोल रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाता है। प्रश्न 37, पृथ्वी की सतह के लगभग कितना प्रतिशत भारत द्वारा कवर किया गया है? 3.5, 2.4, 4.4 या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाता है। प्रश्न 38, कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है? ठीक है, देखो ये अंडमान है और ये निकोबार है। ठीक है, तो ये अंडमान और निकोबार जो है उनके बीच में एक चैनल पड़ता है, उसको बताना है कि इन दोनों द्वीप समूह को कौन सा चैनल जो है वो अलग करता है। तो 6 डिग्री, 8 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल और इसके बाद है आपका 10 डिग्री चैनल। तो इसका सही आंसर है आपका 8 डिग्री चैनल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 39, निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किया जा सकता है? लक्षद्वीप और मालदीव, अंडमान एंड निकोबार, मिनिकॉय द्वीप और मालदीव, कावरती और मिनिकॉय द्वीप। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। प्रश्न 40, नदी द्वीप कौन है? बैरन द्वीप, सेल्सिक द्वीप,
माजुली द्वीप या रॉस द्वीप? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माजुली द्वीप जो है वो एक नदी द्वीप है, यानी कि एक नदी पे बना हुआ एक द्वीप है जिसपे लोग जो है गुजर बसर करते हैं। यानी कि एक नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके बीच में एक जो है द्वीप है छोटा सा जिस पर लोग रहते हैं। तो वो कौन सा द्वीप है? तो माजुली द्वीप है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? इंदिरा कोल, गुहर मोती, किलिंग या इंदिरा पॉइंट? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंदिरा पॉइंट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 42, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में से सबसे बड़े आकार किसका है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव या पुडुचेरी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुडुचेरी। चलिए प्रश्न 43, बस्तर एक आदिवासी जिला है जो कि किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या उड़ीसा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छत्तीसगढ़। प्रश्न 44, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी में स्थित है, जो कि मकर रेखा के दक्षिण में है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है, कर्क रेखा के उत्तर में है या भूमध्य रेखा के दक्षिण में है? देखिए अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है ठीक से तो आपने रेखाओं के बारे में पढ़ा होगा कि जो 3 मेन रेखाएं हैं, जो कि देखो एक रेखा है जो 0 डिग्री पर काटती है जिसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, जिसे बोलते हैं क्या? भूमध्य रेखा। एक है जो 23.5 डिग्री पर काटती है, एक रेखा है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में काटती है। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में काटती है, उसको बोलते हैं कर्क रेखा। एक है 23.5 डिग्री साउथ में काटती है जिसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, जिसको बोलते हैं मकर रेखा। इसको बोलते हैं मकर रेखा, इसको बोलते हैं कर्क रेखा और इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि प्रायद्वीप भारत का दक्षिणी छोर, यानी कि जो हमारा इंडिया है उसका दक्षिणी छोर जो है वो कहाँ पर स्थित है? कन्याकुमारी जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो हमने अभी बात करी थी कि भारत को जो है बिल्कुल बीचों बीच से काटती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा। तो हमारा भारत देखो ये बीचों बीच से काट रखी है, तो हमारा भारत यहाँ कहीं स्थित है। तो वो पूछ रहा है कि प्रायद्वीप भारत का जो दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है वो मकर रेखा के दक्षिण में है, यानी कि वो बोल रहा है कि मकर रेखा के दक्षिण में, यानी कि इस लाइन के दक्षिण में है। तो क्या इस लाइन के दक्षिण में है? तो नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाता है। अगला वो बोल रहा है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में है, तो भूमध्य रेखा ये है और भूमध्य रेखा के उत्तर में मतलब ऊपर की तरफ है, तो ये सही बोल रहा है, लेकिन ये गलत बोल रहा है। कर्क रेखा के उत्तर में है, देखो कर्क रेखा ये है और ये कर्क रेखा के उत्तर में बता रहा है, तो ये भी गलत बोल रहा है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में है और भूमध्य रेखा के दक्षिण में बोल रहा है, यानी कि ये बोल रहा है कि ये इस क्षेत्र में है, तो ये भी जो है गलत हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या गोदावरी? ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। सभी को पता है कि गंगा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, जो कि 2525 किलोमीटर लंबी है, 25 किलोमीटर लंबी है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगर बात करें हम जनसंख्या की दृष्टि से तो कौन सा जो है राज्य सबसे बड़ा है? तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा राज्य है। प्रश्न 47, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा या मणिपुर? तो इसका सही आंसर है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है। भारत में कितने राज्य हैं? तो ऑप्शन है आपके पास 28, 29, 30 या 27। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी कितनी है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। प्रश्न 39, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, थार, गोबी या कालाहारी? देखो सहारा डेजर्ट तो हमारे यहाँ नहीं है, गोबी डेजर्ट भी हमारे यहाँ नहीं है और ना ही कालाहारी डेजर्ट हमारे यहाँ है, तो थार डेजर्ट जो है वो हमारा सबसे बड़ा डेजर्ट है, यानी मरुस्थल है।
आज के डे 1 का आखिरी क्वेश्चन, भारत की राजधानी कौन सी है? सभी को पता है कि नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। ठीक है, तो आज की सीरीज का ये आखिरी क्वेश्चन था। ऐसे ही आप जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको आपको रिवीजन करना है, अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि बार बार रिवाइज करने से और यही छोटे छोटे स्टेप लेने से ही बहुत बड़े फर्क आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपने गोल को कंप्लीट करते रहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, और जितने भी क्वेश्चन आपको वीडियो में पूछे गए हैं उनको कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। ठीक है, और इसके अलावा क्या करना है, आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड को जिसको आपको लगता है कि इसकी नीड है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।